आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपनी जो मेरी टूर की कहानी वो बता रही हूँ। उसमें से मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने वाली हूँ। ये मेरे को पता है क्यों देख रहा है, क्योंकि इसको बड़ी हंसी आ रही है वो बातें सोच सोच के। सोचा कितनी मेरी मजाक उड़ाए ये, और अकेले नहीं था, मेरा भाई भी था। सोचो भाई भी इसके साथ मिला हुआ था, ये भी नहीं कि बहन का साथ दे दे। अरे क्या हुआ था, हम लोग ना दुबई से आए थे, तो हमारी पहले से प्लान थी कि हम हरिद्वार जाएंगे, दर्शन करना था, कुछ काम था। और इसके पापा की काम भी थी, तो 2 साल से कर नहीं पाया, तो हम लोग वहाँ पर गए थे, काम भी था, तो हम लोग एक साथ गए। और हर साल हमारे घर से ना, मतलब दिल्ली से बचपन से, मेरे पापा की डेथ बहुत पहले बचपन में हुई, तो हम लोग हर साल जाते हैं, करीब करीब मैं छोटे भैया हर साल ही जाते हैं। तो बीच में उनकी भी गैप हो गई थी, तो हम लोग बोल रहे हैं तो चलो हम लोग सीधा अपने फ्लैट में दिल्ली में जाते हैं, फिर वहाँ जाएंगे। तो भैया ने मैंने बोला नहीं नहीं, पहले हरिद्वार जाएंगे, फिर हम अपने फ्लैट में जाएंगे दिल्ली में। तो हम लोग हरिद्वार के लिए सीधा दिल्ली में उतरते हम हरिद्वार चले गए। हरिद्वार गए तो गए, पहले बचपन में क्या था, हम विंटर को जाते थे मतलब जब भी हरिद्वार जाते थे दिल्ली से, तो हम विंटर में जाते थे कि वहाँ पर हम लोग दर्शन, पैदल मानसा देवी मंदिर जाना है, ऋषिकेश जाना है, तो बहुत मस्ती होती थी। तो वही बात ना मेरे को ध्यान नहीं आई कि हम समर में जा रहे हैं, समर में जा रहे हैं। तो अभी मानसा हम लोग ने क्या किया, हरिद्वार सुबह गए, हम लोग ने अपना काम किया सुबह। अपनी जो हमारी जो पापा मतलब हमारी फैमिली, मायके की जो फैमिली, वहाँ जो हमारी जो पंडित जी है, वो बहुत साल से मतलब हमारा वो पूजा करते हैं, तो उनसे बातें होती हुई, तो उन्होंने बोला, हम बोले मानसा मंदिर जाना है, तो उन्होंने बोला एक शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से निकल जाए, इस बार ये शॉर्टकट रास्ता है। तो हम लोग जिस रास्ते से हर बार जाते हैं वहाँ से नहीं जाके हम शॉर्टकट रास्ते से चले गए। थोड़ा ही सीढ़ी बोला, थोड़ा ही सीढ़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ये खुश हो रहा है, मैं समझ रही हूँ। तो हम लोग निकल गए, और निकलते ही क्या हुआ, पैदल चलने, और समर का सीज़न है, आप सोचो जून महीना, क्योंकि दुबई से ना हम जून में ही आते थे छुट्टी में। अब चलने लगे, और वो सीढ़ी कितनी थी पता है आपको, 300 सीढ़ी थी थोड़ी 300 नहीं, 280। हाँ, वो 300 के करीब है। और अब सोचो समर में थोड़ी सीढ़ी बताइए, और सीढ़ी भी इतनी ऊंची ऊंची थी कि वो ज्यादा हाइट ज्यादा, डबल सीढ़ी को एक स्टेप बनाया गया। और उसके बाद जब सीढ़ी में हम चढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरी तो हालत पहले ही ख़राब हो चुकी थी। फिर भी मैं मतलब सीढ़ी से पूरी ऊपर चढ़ी। चढ़ने के बाद मैंने देखा ऐसे करके, मैंने कहा नहीं मैं चले जाऊंगी, हिम्मत करके मैं ऐसे करते 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 चली। काफ़ी दूर चलने के बाद जब लास्ट आया ना, मैंने देखा मेरे साथ बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी थे कि एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, वो बेचारा वो उसमें वो वाइफ परेशान नहीं थी, हस्बैंड परेशान, बार बार बोल रहा है और कितने दिन नहीं, वो वाइफ बोली नहीं थोड़ा जाने का जब हम चढ़े थे उस टाइम तो तुम्हारा हालत खराब, आने का टाइम का वीडियो भी है मैं वो भेज दिखाऊंगी आपको। उसके बाद हम लोग पूरे ऊपर तक चढ़ने, लास्ट में जो देखा हो तो मालूम पड़ेगा, बॉयल हो गए। जब लास्ट में एकदम टॉप में जाने वाली हूँ, जब थोड़ी सी 2 राउंड ऐसे बचे हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि वहाँ पर ना जो लेडीज़ लोग बैठते हैं ना, जो पानी वानी देने के लिए कभी कभी बीच में, तो वहाँ पर 2 लेडीज़ बोली आज तो 2-3 तो यहाँ बेहोश की तरह हुई। तो वहाँ उससे पहले गिर गई हाँ, उससे पहले मेरी तो चक्कर आना, जून महीना गर्मी इतनी है, मेरी आँख तो ऐसे ऐसे होने स्टार्ट हो गए। और ये मेरे भैया, और ये तो सोचे ये तो गई आज, मैं बोल रही हूँ मैं उस टाइम सोचा जो अब इतना तक तो आ गए, अब नीचे कैसे ले जाए, अगर कुछ हो गया रास्ते में नीचे भी जाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ नहीं सकते, नीचे कैसे लेके जाए। और मैं इसको बोल रही हूँ ना, मैं अब ना नीचे जा सकती हूँ ना मैं ऊपर जा सकती हूँ, मैं यहीं रह जाऊंगी। और मेरा भाई और ये दोनों इतना परेशान हो गए, ये लोग की हालत इतनी खराब थी, वो दोनों मेरे सिर में पानी डाले जा रहे हैं पानी डाल रहे। उसके बाद किसी तरह मेरे को लगा नहीं मैं जाऊंगी, ये सोचा कि इतने दूर आई हूँ, क्योंकि लग रहा था एक माता की दर्शन की होती है ना, फिर एक बाबा जी बगल से गए, बोले जय माता दी बोलते बोलते चलो। उनकी हिम्मत से मैं चले गई। उसके कहाँ रास्ते में तो बस अभी गिरेगी, हम तो पानी जस्ट डालते डालते चलते गए। फिर गई, फिर भैया बोले तू पहले चलती थी, मैंने कहा पहले की बात है ना, तब हम लोग विंटर में जाते थे, और अभी क्या है समर में जा रहे हैं। फिर दर्शन किया, फुल समर एकदम, आधे समय देखो हम लोग कितने बेवकूफ है, हालत एकदम खराब। हम लोग को ना तभी सोचना चाहिए था कि पैदल नहीं जाना है, पर मेरे चलते नहीं, हमें दूसरा रास्ता से जाते तो फिर भी थोड़ा सा देर होता, लेकिन सीढ़ी में जो हमने चढ़े उसमें हमारा जो है उसके पहले एनर्जी खत्म हो गई। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, हमारी गलती, इन लोगों ने बोला था कि
नहीं प्रगति उसमें नहीं चलते, हम लोग पैदल नहीं जाएंगे। मैं नहीं मेरे को जाना है मेरे घर। उसके बाद से मैं सच में वो जो तजुर्बा हुआ वापस आई, आने के बाद मैं बताती हूँ। फिर आने के बाद फिर क्या हुआ, सीधे होटल्स में आए, उसके बाद मैं एक कहानी बताती हूँ। समर में वहाँ से तो कैसे भी करके निकले, निकल के बाद आए। में हमने रोप इसमें आए। अभी आने के बाद मैं आपको होटल की एक कहानी बताती हूँ। होटल में आने के बाद आपको पता है हरिद्वार में रात को ठंड रहती है, चाहे गर्मी हो समर हो कुछ भी हो, और बेचारे को पता नहीं था। और मैं और मेरा भाई दोनों सोए हुए, ये बंदा एसी चला के सोचा दिन को बहुत गर्मी है, रात को भी वैसी ही गर्मी होगी, मैं एसी का सामने एकदम सोया। हम लोग दोनों भाई बहन इसको बोले ब्लैंकेट लगे चाहिए आपको, नहीं मेरे को एसी चला के सोना है। मैंने कहा ठीक है बेटा अभी सो, तेरे को एसी पता चलेगा। मैं और मेरे छोटे भैया तो अपने ब्लैंकेट ओढ़ के चुपचाप सो गए। रात को देखा ना इसकी हालत खराब, सुबह तो देखा ही इसको ब्लैंकेट तो मिली नहीं, होटल की टॉवल ओढ़ के वो सोया हुआ था। मैं आज नहीं, अभी कभी तक नहीं भूलूंगी कि ये बड़े अच्छे वो थे। इसके साथ बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार तो ऐसे भी हुआ था कि हम दुबई में दोनों गए थे घूमने के लिए, और घूमने के लिए गए। अब रास्ते में मेरे को था कि मेरे को KFC खाना ही है, और इसको पता है कि मेरे को डॉक्टर ने मना किया भाई KFC नहीं खाना है, और ये बेचारा मेरे को रोके जा रहा है और मैं नहीं खाना है। फिर अब मैं बहुत जल्दी ना, गुस्सा भी बहुत जल्दी होती हूँ, मेरा शांत भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो गुस्सा है, मैं बिना बात किए ठक ठक करके घर चली आई। अब घर आके मेरे को बोला कुछ खाना है, मैं नहीं खाऊंगी, मैं सो गई। अब मेरे को पता आधी रात को मैंने देखा है ये सोया है कि नहीं, इसके अच्छे से इसकी आँख ऐसे से देखा, मुंह में हाथ ऐसे से रखे, नहीं सोया हुआ है। अब मेरे को तो पेट में भूख लगी थी, मैं सोचा ये नहीं अभी जगह हालत पे उठूंगी तो बनाऊंगी तो शर्म आएगी, चलो मैं ऐसे उठ जाती हूँ। अभी सो गया तो मैं उठी। उठने के बाद मैंने अपना राइस बनाया, अपना बना के जल्दी खा के साफ करके बर्तन रख दी कि प्रूफ ना हो कि मैंने कुछ खाया। मैं तो पता भी नहीं चला। फिर मैं आके सो गई। अब ये जब मैं सोई ना, नींद तो नहीं आ रही थी मेरे को, मैं फिर भी सोने के बहाना करके मैं सो गई। तब थोड़ी देर बाद देखा तो मैं, वाह ये बंदा भी उठा, ये सोचा मैं सो गई, ये उठ के देख रही हूँ खाना बना रहा है। तब अपने लिए सुबह पूछा तो कोई बोलता नहीं मैंने भी नहीं खाया, खाना दोनों ने खाया था। तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी यादें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, जो वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि हरिद्वार में क्या हालत हुई। मेरी फेस देख के आप बता सकते हो मेरी हालत क्या थी। फेस देखने से मालूम पड़ रहा है जैसा एक दिन फुल धूप में चला हुआ फेस होता है ना, जैसा एकदम कुछ नहीं, थकी हुई सब अभी गया और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा हो गया एकदम, मतलब जाने वाली हूँ, मेरा यही काम करता हूँ, सेंसलेस हो जाएगा अभी है। मैं तो ऐसे बोल रही थी कि मैं अब नहीं, और मैं हालत खराब हो गई थी। दरअसल मैं जून महीने में ना, आप सोच नहीं सकते हो, पहाड़ में चढ़ना बहुत, और इतनी धूप रहती है तो पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हमने सोचा जब हम दिल्ली में अपने फ्लैट में कि हम वापस कभी ना अलग रास्ते से आते तो रोप एयर में ऊपर, हाँ क्योंकि हमने सीढ़ी ना, वो जो सीढ़ी चढ़ना था वैसी में हम थक गए थे। तो मैं ये बोलूँगी कि कभी भी हाँ जून महीने में ना जाए तो अच्छा है। सबसे बेस्ट सीज़न है ना तो आप अक्टूबर नवंबर में जाओ, तब इतनी प्लेजेंट वेदर रहती है ना, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, और बहुत ही अच्छी वेदर है। तो बचपन में हमें वैसे ही चाहते थे। उसके बाद से हमने अपने घर दिल्ली में आने के बाद, फ्लैट में रहने के बाद बच गए यार, जो हालत हुई हमें पता है, तो वो तो अलग ही है। रोप एयर में उतरने का जो हाँ उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, आप उसका फेस देख के बता। कुछ कैमरा करने का ये ही नहीं रहा, हिम्मत ही नहीं थी, मेरी हालत ऐसी हो गई थी पूरा सब कुछ गर्मी एकदम, कैसे करके हम दर्शन करके आए। तो गर्मी वही, क्योंकि वो तजुर्बा मैं भूलूंगी नहीं। मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ कि वो सच में उस सिचुएशन में जो मेरी हालत थी मैं अभी भी नहीं भूलूंगी कभी।